हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज कुछ हम कुछ पॉलिटी के स्ट्रेटजी बताएंगे, कैसे आप रणनीति बना सकते हैं पॉलिटी बनने के लिए, यूपीएससी के लिए। देखिए, पॉलिटी और माजिद हुसैन के जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो हम पहले शुरू कर ये प्रेफर करेंगे कि आप पहले वर्ल्ड भूगोल पढ़ लीजिए। वर्ल्ड मतलब संसार के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, संसार का भूगोल कैसा है, उनका क्लाइमेट, जलवायु कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हम कहें पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए आप बेसिक से पहले पढ़िए, या बेसिक से यानी कि जो क्लास 6 से 12 तक होती है उसको आप पढ़िए, रीड करके फिर पॉलिटी पढ़िए, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और हम ये करें, अगर आप यूपीएससी के साथ प्लस एग्ज़ाम, दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपना मैथ और रीजनिंग ज़्यादा कोशिश करिए ज़्यादा बेहतर बनाने का। अगर मैथ रीजनिंग ज़्यादा बेहतर बनाएंगे तो आपके यूपीएससी में इसी सेट में भी काम आ जाएगा। और क्या बोला जाता है, आपकी यूपीएससी सी सेट में आ जाएगा, प्लस वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये प्रेफर करेंगे, साथ इंग्लिश का भी कंसेप्ट अच्छा बने और बेसिक से। देखिए, अगर हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे कमांड बना है, क्योंकि हमारी इंग्लिश ऑलरेडी पहले से वीक होती है, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आप इंग्लिश को मजबूत बनाइए। पहले इंग्लिश को क्लास 10th और 12th का जो ग्रामर होता है वो पढ़िए। उससे पढ़ेंगे तो आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि इसमें क्या क्या मतलब बेसिक, क्योंकि हम जब शुरू में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 12-10 पास होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हम आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो हम तैयारी करने में तो हमें बहुत बाधा आती है। बहुत से विषय में हमें मैथ में आती है बाधा, मैथ नहीं आता है हमें। क्लास 8 और 7 का जो मैथ होता है, 6 का मैथ होता है, वो हमें नहीं आता है, परंतु वो 6 और 7 का ही मैथ रहता है जो हमारे वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो नहीं आता है, तो हमें बहुत सी उसका फेस करना पड़ता है, क्या बोला जाता है, बहुत सी कठिनाइयों का, स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है। तो मैं फेस करने से पहले मेरी अगर वीडियो जो बंदा देख रहा है, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप देखिए, अगर आप तैयारी करना आ रहे हैं, क्लास 10th और 12 से पहले से रणनीति बना रहे हैं कि हाँ हम तैयारी करेंगे, तो भाई देखो, अपना मजबूत करके आओ। मैथ पढ़ने के लिए पहले आप 7 से 6 का जो भी हो, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक्स है आप बेसिक वहीं से पढ़ के आइए। अगर आप किसी जगह आएंगे पढ़ने के लिए ना, तो आपको अगर वहाँ से पढ़े आएंगे तो आपको पहले से ऑलरेडी माइंड खुला रहेगा और आप किस चीज़ के बारे में जानकारी भी बहुत रहेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने अच्छे से तैयारी कर देंगे तो 100% निकल जाता है। हालांकि मैं तो बहुत दिन हो गया, मेरे को 2 साल हो गए, कल मैंने बहुत सिलेबस ही कंप्लीट कर चुका हूँ। फिलहाल मैं मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा कमांड नहीं बना, मैं ज़्यादा जीएस में चला गया था। और जीएस मेरा ऑलरेडी जीएस में इतनी ज़्यादा पढ़ चुका हूँ कि मेरे को घालमेल हो जाता है, मेरे को रीड करना पड़ा था दोबारा, क्योंकि जीएस बहुत मैं पढ़ चुका हूँ। बेसिक से 8 से शुरू कर दिया था मैं, 6 से 12 पूरा पढ़ा, 6 महीने लगातार पढ़ा, मैं पूरा क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद मैंने पॉलिटी पढ़ा, आर्ट्स और कल्चर पढ़ा, इन्वायरमेंट पढ़ा, इकोलॉजी पढ़ा, और भारत के राज्य व्यवस्था और बैंकिंग से रिलेटेड जितनी होता है सब मैंने पढ़ चुका हूँ फ्रेंड्स। और मेरा मानना है कि अगर आप तैयारी करना आ रही हैं यूपीएससी के, तो आप पहले से ही सब रणनीति बना के, और देखिए, आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैथ्स है तो मैथ। देखिए, हम तो कहेंगे 12th में अगर मिडिल क्लास के हो तो मैथ लो। मैथ का बहुत बहुत बेनिफिट होता है, आगे जाके आप समझ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैथ का क्या बेनिफिट होता है, हमें मैथ क्यों लेना ज़रूरी है, हम मिडिल क्लास को मैथ लेना क्यों ज़रूरी है, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। ओके फ्रेंड।